पीटीआई आज अटक में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जिला काउंसिल स्टेडियम में 80 फीट चौड़ा और 20 फीट ऊंचा स्टेज तैयार, कुर्सियां लग गई, मुख्तलिफ मकाम पर बड़ी स्क्रीन नस्ब, कारकुन पुरजोश। एक दिन पहले शहर भर में रैलियां, शुरा के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। पीटीआई ने गुलामी नामंजूर का पोस्टर जारी कर दिया। सहाफी या गली का गुंडा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सहाफती मैदान में नाकामी के बाद निजी टीवी का रिपोर्टर धमकियों पर उतर आया। आसिफ बशीर चौधरी की सीनियर सहाफियों को जान से मारने की धमकियां, सहाफती इदारों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सदर PFUJ का कहना है कि किसी पर तनकीद की जा सकती है, धमकी नहीं दी जा सकती। आज़ादी सहाफत को दबाने के हुकूमती हरबे नाकाम। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ तहकीकात फौरी तौर पर रुकवाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी FIA को गिरफ्तारी से रोक चुकी है। आज़ादी इजहार पर पाबंदियों के खिलाफ कई शहरों में सहाफ़ियों के मुजाहरे। शहबाज शरीफ की लंदन आमद पर ओवरसीज पाकिस्तानी आग बगोला। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर के सामने भरपूर एहतजाज, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, इम्पोर्टेड हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान के अहम फैसले, बरतानिया में मफरूर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के अख्तियारात इस्तेमाल करने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाकी वज़रा की इश्तिहारी नवाज शरीफ से मुलाकात, मुजाहिरों के डर से इजलास होटल में बुलाया गया। इलेक्शन के मामले पर नून लीगी क़यादत की राय तकसीम, नून लीग की अक्सरियत फौरी इंतखाबात के हक़ में है। बेशतर अरकान की मामलात दुरुस्त होने के बाद ही इंतखाबात में जाने की तजवीज़। इजलास में मुल्की सियासी, मुआशी और इंतज़ामी सूरत हाल पर गौर किया गया। अहम फैसलों का ऐलान आज लंदन में बैठा मफरूर करेगा। इंतखाबात कब होंगे, इत्तेहादियों में फूट पड़ गई। मरियम नवाज ने भी फौरी इलेक्शन का इंदिया दे दिया। कहा इमरान खान की कारकर्दगी का टोकरा हम क्यों उठाएं। ख्वाजा आसिफ ने BBC को इंटरव्यू में कहा मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन करा दिए जाएं। ये भी हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए, नई हुकूमत आ जाए। आसिफ जरदारी का कहना है इंतखाबी इस्लाहात तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे। आसिफ जरदारी के नाम लेकर पाक फौज के अफसरान पर तनकीद, रद्द-ए-अमल सामने आया तो वजाहत पेश कर दी। कहा मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिरी जुमला नादानिस्ता तौर पर अदा हुआ। आसिफ जरदारी ने इस सवाल के जवाब में कहा था फैज़ हमीद आजकल खुड्डे लाइन है। अली जैदी ने सवाल उठाया आप कैसे एक 3 स्टार जनरल पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप मुल्क के वफादार हैं या दुश्मन। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बिजली गायब रही। कई इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी। और मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा, दर्जे हरारत मामूल से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जायद रहने का इम्कान। सिंध के बाद शहरों में पारा 48 डिग्री तक जाने की पेशगोई। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गिलगित में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।